डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस में भी उत्तर दक्षिण पदाधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। जिला शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी की पद स्थापना में दक्षिण विधानसभा की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आला कमान को शिकायत देने की बात कही जा रही है। दक्षिण विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज डीओ और उपनिदेशक शिक्षा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए मिलीभगत और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत भाटी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां काउंसलिंग चल रही थी। बावजूद इसके सभी ने डीओ ऑफिस में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस द्वारा दी गई डिजायर को ना मानकर अन्य लोगों की डिजायर पर काम करने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा को धमकी तक दे डाली। लगेंगे हमारे लोग, हटा दोगे हमारे लोगों को, या भाजपा के एजेंट और मशीनरी बन के काम करना है तुम्हें? ये तो यहाँ बात कर रहा है, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। क्या लगा? हाँ, रिकॉर्ड करो, सब रिकॉर्ड करो, जूते मारेंगे, खुलने में जूते मारेंगे। काम करने के लिए आपको बिठाया। आप यहाँ ऑफिस के अंदर आप लोग रिश्वतें मांगते हो आप लोगों से। ये शिक्षा का मंदिर है, आप लोगों ने तमाशा बना रखा है, दलाल बने हो आप लोग। हाँ, मैं बोल रहा हूँ यासिर चिश्ती, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करो इस बात को। शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बनाई गई सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के साथ ही सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी को धमकी दी है, जो निंदनीय है। इस विषय में क्लॉक टावर थाना पुलिस को जानकारी है, क्योंकि ये सभी कृत्य उनकी मौजूदगी में घटित हुआ है। कि जितने भी नियमानुसार कार्य हैं वो किए जाते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके भी जो नियमानुसार कार्य हैं उनको किया जाता है। अगर जो नियम में नहीं है वो किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को उस चीज़ को लेकर के हो सकता है शिकायत हो। इस संदर्भ में माननीय हेमंत जी भाटी ने कहा है कि वो लिखित में कुछ चीज़ देंगे, तो उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। उन्होंने जो धमकियां दी हैं उनका कोई आधार नहीं है, और जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से माननीय हेमंत जी भाटी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके साथ आए हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही है वो शोभा नहीं देता। राज्य सरकार का अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, उसके लिए किसी भी पार्टी और उसको पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं होती है। नियमानुसार जो राज्य सरकार के निर्देश होते हैं उनको ही क्रियान्वित किया जाता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर करते हुए बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और उपनिदेशक को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द डिजायर को मानते हुए नियुक्ति दें। इस पर जब डिजायर को लेकर जानकारी जुटाई गई तो वह कांग्रेस उत्तर के पदाधिकारियों की बताई गई। इसके साथ ही मंत्री के निर्देश पर पद स्थापना व ट्रांसफर किया जाना भी बताया गया। हेमंत भाटी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में दक्षिण विधानसभा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिसे लेकर आलाकमान को सूचित किया जाएगा और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इसकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस न पहुंचे। बिना जानकारी के दक्षिण विधानसभा की डिजायर को कैंसिल कर उत्तर विधानसभा पदाधिकारियों की डिजायर मान ली गई, जो अनुचित है। सर, गुमराह करके कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से गलत डिज़ायर के ऊपर साइन इनके अधिकारी और शिक्षक नेता करते हैं। उससे आहत जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके परिजनों को जानबूझ के जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो या ड्यूटी लगाने की बात हो, अपनी मनमर्जी यहाँ पर जो पिछले भाजपा के समय के अंदर भी इस कार्यालय में चल रही थी वो अभी भी निरंतर जारी है। इस बात की जानकारी हम जनप्रतिनिधियों से लेंगे। मैंने अभी देखा है कि किस किसने डिज़ायर की है और ये वाली बात जो है मंत्री जी के प्रसंज्ञान में भी लाई जाएगी कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र के हैं कार्यकर्ता हमसे जवाब मांगते हैं और हमें उस बात का जवाब देना पड़ता है। ख़ास तौर से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। जो
फ़ायदे की सीट है, वहाँ पर इन्होंने अभी भी बीजेपी के एजेंट बन के जो काम कर रहे थे पिछले कार्यकाल के अंदर, उनको अभी भी नवाजा गया है और जो डिज़र्व करते हैं उन्हें यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देंगे। अभी जानकारी में आया है और मैंने देखा है कि हाँ, कांग्रेस के ही दूसरे प्रतिनिधि उसके अंदर जवाब आज मंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे? बिल्कुल, मंत्री से बात करेंगे और ये जो अव्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसके बारे में जानकारी लाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें हटाने की हम मांग करेंगे। ठीक।